पाकिस्तान में भी हमारी ज़िंदगी धक्के से चल रही थी, यहाँ भी धक्के वाला हाल है। आए हाय भाई साहब, सुबह सवेरे ये प्यारा मंजर चेक करें। डॉलर, पाउंड, रियाल, दिरहम कमाना शुरू कर दूंगा, लेकिन भाई साहब ऐसा। अब दोस्तों हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस गाड़ी को धक्का देंगे। परिंदे हद से भी ज़्यादा दरख्तों और पौधों पे चहचहाते हैं। ये भाई साहब फर्स्ट फ्लोर हो गया। आपके भाई की हद से भी ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है। सामान हमने ये वाला लोड कर लिया है। आए हाय भाई साहब, सुबह सवेरे ये प्यारा मंजर चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। दोस्तों, जो बंदा सुबह सवेरे सूरज के तलू होने से पहले उठता है, उसके लिए अल्लाह पाक की रहमतें भी हैं और नेमतें भी हैं। रहमतें ये है कि बंदा नमाज पढ़ लेता है, कुरान पाक पढ़ लेता है। नेमतें ये है कि बंदा सुबह सवेरे का प्यारा मंजर देख लेता है और इससे सेहत अच्छी रहती है। अगर टाइम की बात करें तो 5:30 बजे का टाइम है। सऊदी अरब जद्दा में सूरज दोस्तों तलू होगा तकरीबन 5:50 पे। सुबह सवेरे ये मंज़र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। बस कुछ देर बाद इंशाअल्लाह सूरज तलू होगा। ये देखे दोस्तों, चांद भी बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। जहाँ पे दोस्तों दरख्त होते हैं तो वहाँ पे परिंदे भी होते हैं। सुबह सवेरे अरबी के घर के सामने दरख्तों के इस झुंड के ऊपर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, जो कि सुबह सवेरे प्यारे अल्लाह पाक का जिक्र कर रही हैं। दोस्तों, मुझे दरख्तों और पौधों जानवरों का हद से भी ज़्यादा शौक़ है। हमारे घर में अगर आप मेरे व्लॉग रोज़ाना देखते हैं तो आपको पता होगा कि हद से भी ज़्यादा पौधे और दरख्त हैं। और सुबह सवेरे वहाँ तो दोस्तों गाँव है, परिंदे हद से भी ज़्यादा दरख्तों और पौधों पे चहचहाते हैं, यानी कि सोने अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। दोस्तों, हर बंदे के जहन में एक ही बात होती है कि मैं जो ही परदेश पहुंचूंगा वहां मेरा काम लग जाएगा और मैं डॉलर, पाउंड, रियाल, दिरहम कमाना शुरू कर दूंगा। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता। एक लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके बंदे को काम मिलता है। हाँ, किसी एक दो खुश नसीब का मैं नहीं कहता। 2 से ढाई महीने लगे, हमारा वीज़ा बना। उसके बाद दोस्तों फ़िलहाल हमारा ड्राइविंग लाइसेंस अंडर प्रोसेस है। अब एक और मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं, अरबी ने कहा है कि भाई साहब इसे खाली करो, मुझे इसके अंदर तोड़ फोड़ करनी है, काम करना है। क्योंकि भाई साहब लोकल लोग हैं, अरबी हैं, इनके पास पैसा हद से भी ज़्यादा है। अब ये जगह भी हमें छोड़नी है। हमारे लिए दोस्तों दुआ कीजिए। खैर, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर इंसान, मुसलमान और मोमिन के लिए बेहतरी करे और आसानियाँ करे। अब हम चल के थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हमारी जो आगे की रूटीन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं दोस्तों मज़े से सो रहा था कि मुझे अभी अपने कज़न एहसन रज़ा की कॉल आई है, जो कि यहाँ से कुछ ही फासले पर एक इलेक्ट्रिक स्टोर पे काम करते हैं। अरशद भाई भी उधर ही काम करते हैं। मुझे उन्होंने कहा है कि भाई आप आ जाएं, मजदूरी है। हमारा जो बॉस है उनके घर की शिफ्टिंग करनी है। ये परदेश है भाई साहब, आपको तो पता है यहाँ फ़कीरों वाला हाल है। कभी बंदा उधर चला जाता है, कभी उधर, कभी रेंट का मसला है तो कभी तोड़ फोड़ होनी है, सेटिंग होनी है। ये सारे काम चलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, 4 महीने के अंदर ये पहली दफ़ा है कि मुझे किसी ने काम के लिए बुलाया है। हालांकि मेरा तो दिल कहता है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए फिर मैं कोई काम करूं, लेकिन भाई साहब ड्राइविंग भी मजदूरी है, ये भी मजदूरी है। जी बिस्मिल्लाह 150 आ जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के एसी अब बंद कर देंगे और जल्दी जल्दी चलेंगे दोस्तों। वो सामने कपड़े पहनेंगे यानी कि काम वाले, और फिर चलेंगे कज़न के स्टोर की तरफ। फाइनली दोस्तों तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से कर ली है।
ये मेरा पिछले हफ्ते का मैला जोड़ा है जो कि मैंने अभी तक नहीं धोया। ये मैंने पहन लिया है क्योंकि वहाँ पे शायद लोडिंग अनलोडिंग का काम है। अब अल्लाह ही जानता है कि कितना सख्त काम है। खैर, बस कुछ देर बाद इंशाअल्लाह कज़न और अरशद भाई की दुकान आ जाएगी। सऊदी अरब में भाई साहब सुपर स्टोर, करियाना स्टोर और जनरल स्टोर का काम हद से भी ज़्यादा चलता है। ये हमारे बाएं तरफ देख रहे हैं सुपर मार्केट है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हुई हैं, पार्किंग में भी जगह नहीं है, रश हद से भी ज़्यादा है। और बाएं तरफ दोस्तों ये एक छोटा मोटा कफ्तेरिया है जिसका नाम है बनामत, शायद ऐसा ही है। बस वो सामने कज़न और अरशद भाई की दुकान है। फाइनली भाई साहब तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम सूक में आ गए हैं। अरबी में दोस्तों सूक बाज़ार को कहते हैं। बस वो सामने कज़न की दुकान है। ये पूरी मार्केट दोस्तों बिजली के सामान की भी है, लाइटिंग वगैरह का भी सामान है। स्कूटियाँ मकूटियाँ खड़ी हुई हैं। ये वाली स्कूटी तो बड़ी ज़बरदस्त है भाई साहब। ये सामने वाली दोस्तों दुकान है जिसमें हमारा कज़न और अरशद भाई काम करते हैं। और इस पूरी मार्केट में हमारे गांव के तकरीबन 4 से 5 बंदे काम करते हैं। कज़न कुछ ही देर बाद दुकान से बाहर आ जाएगा। कज़न और अरशद भाई की दोस्तों शॉप तो बिल्डिंग मटेरियल के सामान से फुल है। अरशद भाई ये माशाल्लाह मज़े से घूम रहे हैं। शुक्रिया अरशद भाई का दोस्तों, हमारे लिए कॉफ़ी बना के लाए हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कॉफ़ी का ज़ायका बड़ा आला और लाजवाब है। हमारा कज़न एहसन रज़ा फ़िलहाल कोई काम कर रहा है, उसके बाद इंशाअल्लाह जिस काम के लिए मुझे बुलाया है फिर हम उस काम पे जाएंगे। हमारा कज़न एहसन रज़ा दोस्तों आ गया है। पाकिस्तान में भी हमारी ज़िंदगी धक्के से चल रही थी, यहाँ भी धक्के वाला हाल है। ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब दोस्तों हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस गाड़ी को धक्का देंगे, उम्मीद है कि ये स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह पिकअप स्टार्ट हो गई है धक्के से। एहसन भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अब हम दोस्तों सीधा जाएंगे एहसन भाई के अरबाब के घर और वहाँ से सामान का कोई काम है, उठाना है, कहीं पे छोड़ना है। बस आप हमारे साथ रहिए। ये भाई साहब ये जगह है जो कि हमें क्लियर करनी है। एहसन भाई का जो बॉस है वो मूव हो रहा है। ये सोफ़ा हो गया भाई साहब, ये ज़ाया है। काश दोस्तों पाकिस्तान होता तो ये हम घर लेके जाते। किचन में भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये टेबल है उनको चाहिए, ये फ्रिज उन्होंने कहा कि आप लेकर जाएं। देखें दोस्तों है ना हैरत की बात। और यहाँ पे भी ये देखें, ये बेड लाइट्स ऑन करेंगे, ये भी ज़ाया है, कचरे में डालो। ये सारी लकड़ियाँ भी कचरे में डालो। काश भाई साहब पाकिस्तान होता तो ये हम अपने गाँव लेके जाते और वहाँ जलाते। खैर क्या करें भाई साहब, काम तो करने हैं। सबसे पहले हम ये बड़ा वाला एसी बाहर लेके जाएंगे। ये टेबल भी दोस्तों ज़ाया है, ये देखें हैंगर हो गया। ये जैतून का तेल है, ये सब कचरे में डालना है। यहाँ से भी ये देखें, ये भी ये चीज़ें कचरे में डालनी है। यहाँ पे दोस्तों चीज़ें हद से भी ज़्यादा ज़ाया होती हैं। खैर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के जल्दी जल्दी काम शुरू करेंगे। तकरीबन दोस्तों 4 से 5 फ्लोर नीचे हम ये एसी लेके आए हैं। ये बहुत ज़्यादा हैवी था, हम थक गए हैं, लेकिन उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा हैवी ये एसी था। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के पिकअप के अंदर इसे डालेंगे। फाइनली भाई साहब एसी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिकअप में रख दिया है। और ये जो पाइप है और ये एसी है, इनका एक स्टोर रूम है, ये हम वहाँ पे लेके जाएंगे। बाकी वो जो लकड़ियाँ और बेड वगैरह है वो सामने कचरे के 2 ड्रम हैं, वो वहाँ उसके साथ ही रख देंगे। हमारा एक पाकिस्तानी शायद यहाँ पे दोस्तों नाथूर है। नाथूर चौकीदार को बोलते हैं, हारिस जो कि बिल्डिंग की केयर करता है, तो वो सफाई कर रहा है। कज़न गया है इसका कवर लाने के लिए। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम रवाना होंगे जहाँ पे इनकी शॉप का स्टोर है। ये भाई साहब एसी और ये पाइप हम स्टोर रूम में लेके आ गए हैं। ये चीज़ें हमें यहाँ पे रखनी हैं। स्टोर रूम तो दोस्तों मैला पड़ा हुआ है, ये देखें रेत है इसमें, क्योंकि यहाँ पे रिहाइश तो नहीं है, सिर्फ सामान की ये जगह है।
खैर कज़न गाड़ी अंदर लेके आएगा, फिर हम ये एसी और पैप अनलोड करेंगे। पैप अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने वहाँ पे रख दिया है, एसी हमने यहाँ अंदर रख दिया है। ये वाला काम तो हमारा स्टोर रूम वाला क्लियर हो गया है। ग्लव हमने पहन लिए थे क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों एक बार फिर हम उस बिल्डिंग में आ गए हैं जिसमें सामान है। कज़न हमारा बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है। ये भाई साहब बेसमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रिल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मजबूत है दोस्तों, लकड़ी की ये बनी हुई है। ये भाई साहब फर्स्ट फ्लोर हो गया। मज़ीद हम ऊपर चलेंगे। अगर ये दोस्तों बेसमेंट में सामान होता तो ये 5 मिनट का काम था, लेकिन 3-4 फ्लोर हैं, सीढ़ियाँ हैं। और मज़े की बात बताऊँ, इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है। ये 2nd फ्लोर है भाई साहब। होए होए मैं तो थक गया हूँ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। वज़न का तो मुझे टेंशन नहीं है, सामान का सीढ़ियों का चढ़ना मुश्किल है मेरे लिए। ये 3rd फ्लोर है। बस कुछ देर बाद कज़न आ जाएगा। अब हमारे 2 काम हैं। एक कुछ सामान है वो कज़न के अरबाब के घर लेके जाएंगे और थोड़ा बहुत सामान कचरे में डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब 2 बड़े सोफ़े हमने गाड़ी में रख दिए हैं। ये हमारा दूसरा चक्कर है। कज़न अंदर चला गया है, मैं भी जल्दी जल्दी जाऊंगा। मुश्किल दोस्तों यहाँ पे सीढ़ियों की है। पसीना मुझे हद से भी ज़्यादा आ गया है क्योंकि 4 महीने बाद भाई साहब काम कर रहा हूँ। ये भाई साहब सामान हमने ये वाला लोड कर लिया है। ये एहसन भाई के अरबाब के घर छोड़ना है, उसके बाद फिर अंदर वाला जो सामान है वो उस कचरे के ड्रमों में डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ हमें ये सामान अंदर लेके जाना है। कज़न गाड़ी अब पार्किंग लगा रहा है। धूप हद से भी ज़्यादा तेज़ है आज। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पिकअप हमने खाली कर ली है और सारा सामान इस रूम में रख दिया है। शुक्र है दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, यानी कि हमें ऊपर सामान नहीं लेके जाना था। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर दोबारा उसी बिल्डिंग में चलेंगे। बाकी जो सामान है वो डालेंगे कचरे में। आज भाई साहब आपके भाई की हद से भी ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है। खैर काम अब हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है। कज़न वो सामने गाड़ी खड़ी करके आ रहा है। वो सामने 2 जो कचरे के ड्रम हैं वहाँ से ये कचरा हम वहाँ डालेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। फाइनली भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अपार्टमेंट क्लियर कर दिया है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। काम पे हम 10 बजे आए थे और अब दोस्तों है 2 बजे का टाइम, यानी लगातार 4 घंटे हमने काम किया। दोस्तों अभी हमें मज़दूरी नहीं मिली। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस काम की मज़दूरी कितना मिली। अब आपसे इजाज़त लेते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।